हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं फ्रेंड। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फ्रेंड इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट के जो 2 पॉइंट है या जो 2 कंसेप्ट है 2.3 और 2.4, इसको हम आज ही के लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझ के लेने वाले फ्रेंड और ये जो हमारा पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है फ्रेंड, ये आखिरी लेक्चर होने वाला है। और मैं देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात करना चाहूँगा, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ये लेक्चर को आप बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखें और उसके साथ ही साथ मैं जो आपको यहाँ पे कुछ जो पॉइंट बताऊँगा या कुछ आपको जो पॉइंट समझ में आए उसको रिकॉर्ड करने के लिए अपनी नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2.3 को आज के लेक्चर में पहले समझ के लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, 2.3 हिस्टोरिकल पीरियड। अब हिस्टोरिकल पीरियड मतलब क्या फ्रेंड, इसको हम जान के लेते हैं। वी लर्न इन द फर्स्ट लेसन दैट हिस्ट्री इज अ सीन्स दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब हमें फर्स्ट लेसन में ही पता चला था फ्रेंड, हमने लर्न करके लिया था कि जो हिस्ट्री के ऑल ओवर इवेंट रहते, एक्शन रहते या जो उसकी एक्टिविटी रहती है या जो उसके मूवमेंट रहते हैं, वो सभी किससे रिलेटेड रहते हैं फ्रेंड? पास्ट से रिलेटेड रहते हैं। और उसको हमने कुछ अभी जो बिफोर लेक्चर हुआ तो उसमें हमने ये भी सीख के लिया कि ये सभी इवेंट को एक प्रॉपर सीक्वेंस में और प्रॉपर रेंज में अरेंज करके हम बताते हैं या शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड, वी ऑल्सो लर्न दैट एवरी बायगॉन मोमेंट मेक अप द पास्ट। ठीक है फ्रेंड, अब ये भी हमने समझ के लिया साथ ही साथ कि सभी जो इवेंट रहते हैं भूतकाल से या पास्ट से रिलेटेड रहते हैं और उनका सभी ये हो गए वाले रहते हैं। मतलब कि फ्रेंड ये सभी घटनाएं हुए वाले रहते हैं, इनको रिक्रिएट करना पॉसिबल होता है क्या? नहीं। मतलब कि ये बायगॉन हुए वाले रहते हैं, ये सभी घटनाएं हो गए वाले रहते हैं, जिसे रिक्रिएट करना या फिर से दोहराना पॉसिबल नहीं रहता है। ये भी हमने बात देख के लिया, समझ के लिया फ्रेंड। द पास्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री इन द बोर्ड सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम of the birth our of solar system, our one second friend, goes back to the time of the birth our solar system. Our solar system come into the being about the 4.5 billion year ago. Our earth is a planet in the solar system, so it is the presumed that earth was also formed 4.5 billion year ago. ओके फ्रेंड, अब ये जो मैंने सेंटेंस पढ़ा फ्रेंड आपके सामने, अगर से हम हमारी थिंकिंग को ब्रॉड लेवल पे सोचना चालू करें या थिंक करें, तो हम हिस्ट्री के जो घटना या इवेंट है उसे कई हज़ारों साल बैक जाके या बिफोर जाके भी हम देख सकते हैं या उन्हें समझ सकते हैं। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे जो सेंटेंस कह रहा है, अब देखिए अर्थ का ओरिजिन या अर्थ का बर्थ किस तरह से हुआ, ये हमें जानना है तो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर पीछे जाना पड़ेगा। सोलर सिस्टम हमारा कैसा बना, सोलर सिस्टम की क्या क्रिएशंस कैसा हुआ, फॉर्मेशन किस तरह से बना, ये सभी बातें हमें जानना है तो कितने साल पीछे जाना पड़ेगा फ्रेंड? 4.5 बिलियन ईयर पीछे जाना पड़ेगा, तकरीबन 4.5 करोड़ साल पीछे, 450 करोड़ साल पीछे जाना पड़ेगा, ये यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड। अब इतना पीछे जाएंगे तब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ,
क्या हुआ, ये सभी बातें हमें समझ में आएंगी। और इसी तरह से हिस्ट्री में तकरीबन हर एक घटना को समझने के लिए बहुत पीछे भी जाया जा सकता है और समझा जा सकता है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है द स्पैन ऑफ द 4.5 बिलियन ईयर सिंस द अर्थ फॉर्मेशन इज द vast period of time. It is the not easy to grasp this the entire period all at once. It is the necessary divided it into the number of stages in the order of understand it better. Therefore, the time in the history is a divide into the two main periods. ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने पढ़ा ना फ्रेंड, इसमें ये कह रहा है कि कुछ ऐसे जो इवेंट रहते हैं जिसे हमें लिखना, मेजर्स करना या उन्हें समझाना पॉसिबल होता है, पर कुछ इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, उनके एविडेंस ढूंढना या उन्हें क्रिएट करना पॉसिबल होता है क्या फ्रेंड? नहीं। अब जैसे लाइक दैट ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम किस तरह से हुआ, ये हम सिर्फ एक साइंटिफिकली इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किस तरह से हुए वाला है, किस तरह से ऑल ओवर प्लैनेट, स्टार या फिर जो सब प्लैनेट बने वाले वो किस तरह से बने, एस्ट्रॉइड का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, और कुछ जो अर्थ की जो एज है उसको हम देख सकते हैं। पर देखिए फ्रेंड, इसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट या जो हिस्ट्री के जो मिले वाले उससे उसको देखना पॉसिबल है क्या? नहीं है। ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ऐसे जो घटना रहते हैं जो लॉन्ग टाइम बिफोर हो गए वाले रहते हैं, जिसका एक नंबर ऑफ फिगर में कैलकुलेशन करना या उनका नंबर ऑफ फिगर में एग्जैक्ट नंबर करना पॉसिबल नहीं होता है, उसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और ऐसे जो मोमेंट या हिस्ट्री में हुए वाले रहते हैं जिसके नंबर या डेट नियर अराउंड काटना हमें पॉसिबल होता है, या जिसके हमें जो एविडेंस मिलते हैं उसके आधार पे कुछ उनका इंसिडेंट हम बता सकते हैं, उसको हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे रीड करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है और एक इन्हीं हिस्टोरिक पीरियड क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक सिंपली means before history. The prehistoric period is the period for which no written record are available by which is written its history. अब देखिए, इस तरह की जो हिस्ट्री रहती है या जो हमें एविडेंस मिलते हैं या जो हमारे को क्रिएचर या जो अलग अलग तरह की जो चीज़ें मिलती हैं, इन चीज़ों का प्रॉपरली हमें रिकॉर्ड करना पॉसिबल होता है क्या फ्रेंड? नहीं होता है। और उनके राइटिंग सोर्स भी हमें नहीं मिलते हैं। इस तरह की जो हिस्ट्री के हमें एविडेंस मिलते हैं या इस तरह के अलग अलग तरह के जो स्कल्पचर या जो अलग अलग तरह के क्रिएचर के जो स्केलेटन्स हमें मिलते हैं, तो इसे प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है फ्रेंड, जिसमें हमें इस टाइम पे या इस मोमेंट पे कोई भी एक यकीनी क्रिएचर के बोलिए या कोई भी एक जो सिविलाइजेशंस रहता है उसके हमें खास करके राइटिंग सोर्स के डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, और इसे ही प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। और ये फ्रेंड अभी कुछ ही देर पहले देखा ना, ये मिलियंस ऑफ ईयर या मिलियंस ऑफ ईयर्स के भी बिफोर का पुराना हिस्ट्री हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए हिस्टोरिकल पीरियड। अब हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है फ्रेंड? द हिस्टोरिकल पीरियड इज द पीरियड विच इज अ रिटन रिकॉर्ड आर अवेलेबल यूजिंग विच कैन रिटेन हिस्ट्री। मतलब कि ऐसी हिस्ट्री का टाइम या ऐसी हिस्ट्री के टाइम एजेस जिसके डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड हमारे को राइटिंग सोर्स के आधार पे मिलते हैं, और जिसको समझने के लिए हम उसको कुछ जो हमारे को जो डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड मिलते हैं उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, हम उसे लिख भी सकते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट के हिस्ट्री के रिकॉर्ड। मतलब कि इन शॉर्टली मैं कहूँ तो फ्रेंड, इसे लिखा भी जा सकता है, इसे समझा भी जा सकता है और इसे अंडरस्टूड भी किया जा सकता है। ऐसे डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल पीरियड के डॉक्यूमेंट कहा जा सकते हैं, एक जिससे प्रॉपर हम उस टाइम के या उस इवेंट की नियर अराउंड उसकी डेट काट सकते हैं, और जिसके बारे में हम कुछ एक सिक्वेंसली मेथड बना सकते हैं। ये हिस्टोरिकल पीरियड कहूँगा मैं। ठीक है फ्रेंड, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के बाद में देखिए फ्रेंड, अब हमारा लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट को हम डिटेल में समझ के लेते हैं, उसके बाद में आज का ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसे भी हम ख़त्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड, 2.4 साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग
टाइम एंड एस्टैब्लिशमेंट एज डेटिंग। अब देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा आखिरी का पॉइंट है, इसमें हमें पर्टिकुलरली किसी हिस्टोरिकल पीरियड या किसी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड की जो टाइम की मेजरमेंट किया जाता है या उसका जो डेट निकाली जाती है वो साइंटिफिक किस तरीके से निकाली जाती है, ये पर्टिकुलर हमें इस पॉइंट में बताया जाएगा और समझाया जाएगा। उसके इम्पोर्टेंट के बारे में भी बताया जाएगा हमें। ठीक है फ्रेंड, आगे मैं पढ़ के ले रहा हूँ आपके लिए। वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज डेट और day of the week, etc. We have seen that there are various methods of measuring time. This method allow us to identify a particular day, month or year with the respect to an earlier or later day, month or year. For example, it is the June, then we know that earlier month was a May and the next month will be July. If today is the 10th of June, then we can tell about tomorrow will be 11th June and yesterday was 9th June. Thus, when we measuring time, we actually measuring its length. अब देखिए फ्रेंड, जो मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस पढ़ा स्टार्टिंग का, आप सभी को पता है अगर से टाइम जो निकालने का मेथड है या जो तरीका है वो अलग अलग पैटर्न, अलग अलग तरीके से निकाला जाता है और टाइम को किस तरह से एक छोटे छोटे पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं, ये ऑल ओवर सारी बातें हमने प्रीवियस के लेक्चर्स जो हुए उसमें सीख के लिए वाली है। और हमें अच्छे से पता है कि टाइम और किस तरह से अलग अलग फॉर्मेट और किस तरह से अलग अलग वेरिएशंस के ज़रिए टाइम के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को या टाइम के जो लेंथ रहते हैं उसको निकाला जाता है या उनको पता किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर से यहाँ पे जो ये सेंटेंस कह रहा है, ये कह रहा है अगर से किसी भी इवेंट की या किसी भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की अगर से हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट की डेट पता चल रही है, उसके बिहाफ पर हमें उसके बिफोर लॉन्ग टाइम और उसके आफ्टर टाइम के डेट काटना पॉसिबल होता है या हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर से ये महीना मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जून का महीना है, ये महीना क्या है, जो अभी जो मैं करंट महीना है यहाँ पे बुक के आधार पे बोल रहा हूँ, ये महीना क्या है फ्रेंड, जून का महीना है, हम ऐसा मान के चले। अब इसका जो बिफोर का महीना रहेगा फ्रेंड, ये बिफोर का जो महीना रहेगा ये रहेगा मई का महीना रहेगा फ्रेंड, है ना, ये मई का महीना रहने वाला है। और इसके आफ्टर का जो महीना रहेगा यहाँ का, ये आफ्टर का महीना जो रहेगा तो वो जुलाई का रहने वाला है, ये आपको सभी को पता है। अब ये हमारे लिए पॉसिबल क्यों हुआ है फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें इस तरह का जो टाइम का बिफोर और आफ्टर काटना, एक स्पेसिफिक पॉइंट जब हमें मिला, एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट पॉइंट जब हमें मिला, तभी तो ये पॉसिबल हुआ बिफोर टाइम काटना और आफ्टर टाइम काटना। उसके पहले ये पॉसिबल हुआ क्या, नहीं। और साइंस में यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, किसी भी जो पर्टिकुलर हमें चीज़ मिलती है, इवेंट मिलते हैं, उसके एग्जैक्ट चीज़ या डेट क्या है। ये एग्जांपल के लिए देखिए फ्रेंड, अगर से मैं कहूँ आज जो टुडे जो है 10th जून है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो यस्टरडे क्या था फ्रेंड, यानी कि कल, यस्टरडे कहेंगे ना फ्रेंड आप, 9th जून होगा, है ना फ्रेंड। उसके अलावा आप इसके और 1 वीक बिफोर क्या होगा ये भी पता कर सकते हैं, या 1 मंथ बिफोर क्या था ये भी आप पता कर सकते हैं इससे। इसके बाद में देखिए फ्रेंड, टुमारो को क्या रहेगा फ्रेंड, 11 जून रहेगा, 11th जून रहेगा, ये आपको पता है। इस तरह से अगर से कोई हमें स्पेसिफिकली पॉइंट मिल रहा है तो उसके बिहाफ पे हम अलग अलग डेट को काट सकते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बिफोर के टाइम को भी काट सकते हैं हम, उसके आफ्टर के भी टाइम को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये अगर से डाउट क्लियर होगा तो मैं आगे का पढ़ता हूँ, आगे का आपके लिए। ठीक है फ्रेंड, द इवेंट बिफोर बिगिनिंग of the common era is mentioned as having the
occurred before the common era. Information about some of this event can only be obtained with the help of evidence buried under the ground. This evidence is usually in the form of broken man-made artifacts and the fallen structures. With the help of these remains and using scientific method, we can determine the time of the events that took place thousands of years ago. अब देखिए फ्रेंड, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। अब आप सभी को पता है हिस्ट्री में क्या किया जाता है, जो पास्ट में हुए वाले इवेंट्स या पास्ट में हुए वाले इंसिडेंट को पता किया जाता है। अब ये पता करने के लिए फ्रेंड, जितने भी पास्ट में इवेंट होते हैं ना, इनको पता करने के लिए साइंटिफिक मेथड का हेल्प ली जाती है या साइंटिफिक टेक्निक की हेल्प ली जाती है। और उसके ही आधार पे इनका पूरा पता किया जाता है, वो एक्चुअल में इवेंट कब हुए वाले, किस तरह से हुए वाले, ये सारी बातें। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें जो हमें सेंटेंस बोल रहा है ना फ्रेंड, इसके ऊपर अगर से हम फोकस करें तो लार्ज नंबर ऑफ जो एविडेंस रहते हैं हिस्ट्री के, जो पास्ट में हुए वाले इवेंट्स को हमें पता करने के लिए जो हेल्प करते हैं, वो ज़्यादातर की कहाँ रहते हैं फ्रेंड, ज़मीन में दफन हुए वाले या है कि नहीं ज़मीन में गड़े वाले। अब उनको निकाल के उनको कोई केमिकल जो टेक्निक रहती है साइंटिफिकली, उसके ज़रिए इनका वो इवेंट एक्चुअल में कब हुआ, किस टाइम पे हुआ, ये डेट को पता किया जाता है। और इस जो साइंटिफिक टेक्निक है ना फ्रेंड, ये जो साइंटिफिक मेथड है, इसके आधार पे या इसके बिहाफ पे हम हज़ारों साल पुराने जो हमें मिट्टी में दफन हुए वाले जो एविडेंस मिलते हैं या जो स्कल्पचर मिलते हैं या अलग अलग तरह के जो हिस्ट्री से बिलोंग करने वाली जो चीज़ें मिलते हैं, उसको हम हज़ारों साल तक की चीज़ों को हम इसमें पता कर सकते हैं या उनका पता लगा के काट सकते हैं, ऐसा कहना है। अब देखिए कौन सी टेक्निक है क्या नहीं, इसमें हम पढ़ के लेते हैं। ठीक है, देयर आर अ मेनी लेयर ऑफ अ सॉइल डिस्पोसिटेड one above the other under the surface of the ground. The period of these layers and of the remain of found in them cannot be stated definitely in the term of dates. However, a raw estimate of how many years ago the existed can certainly be made using a scientific method such as carbon-14 analyzing, 3 rings analyzing, dendrochronology, etc. These methods are now as dating technique. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने जो ये सेंटेंस पढ़ा, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है। अब इसका कहना क्या है फ्रेंड, अब जो ज़मीन में कोई भी जो एक पर्टिकुलर जो एविडेंस रहता है, वो कई हज़ार साल से क्या रहता है फ्रेंड, ज़मीन में दफन हुआ रहता है। जब उसको एक्सकेवेशंस करके बाहर काढ़े जाता है ना फ्रेंड, बाहर काढ़ने के बाद में वो कितने सालों तक का पुराना है, कितने साल उसको हुए वाले हैं, ये सब पता करने के लिए, ये सब सोचने के लिए या इस पे स्टडी करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक का सहारा लिया जाता है। और ये साइंटिफिक टेक्निक का नाम है फ्रेंड कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग में क्या किया जाता है फ्रेंड, पता है कि आपको, जो चीज़ मिलती है ना, जिसको खुदाई करने के बाद में या हम एक्सकेवेशंस करने के बाद में, ज़मीन खोदने के बाद में जो चीज़ मिलती है, तो उसके आसपास की मिट्टी को कलेक्ट किया जाता है और वो चीज़ को भी सेफली बाहर निकाला जाता है। उनको क्लीन करने के बाद में और वो मिट्टी के जो कार्बन में उनको डालने के बाद में जो केमिकल रिएक्शन कार्बन डेटिंग के होते हैं,
वो हमें पता लगाने में हेल्पफुल करते हैं कि ये जो एक्चुअली में जो चीज़ हमें मिली है वो कितनी पुरानी है और कितने सालों या हज़ारों सालों पुरानी है। जब ये दोनों भी मतलब लाइक दैट, ये जो मिट्टी के और ये जो इवेंट के जो कार्बन डेटिंग करने के बाद में जो केमिकल रिएक्शन अगर से जो सेम आते हैं ना उसके आधार पे ये चीज़ की प्रॉपर डेट काटी जाती है कि एक्चुअल में ये जो चीज़ हमें मिली है या जो एविडेंस मिला है हिस्ट्री का वो कितना पुराना है और कौन से टाइम पीरियड से रिलेटेड है, कौन से एज से रिलेटेड है, कितना हज़ार साल पुरानी है, सारी बातें हमें उससे पता चलती है और हम काट सकते हैं फ्रेंड। ये यहाँ पे बताया गया वाला है फ्रेंड। By using this dating technique, we learn how old layers of a soil and the remains found in them are. Then we can determine their period approximately. For example, if an earthen pot estimated to be 5,000 years old, with the help of dating technique, we can say that the earthen pot dates back around to the 3000 BC. Then we can calculate that a period of the calculator to the which is the pot belong the must be around 3000 BC. ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे ये जो मैंने सेंटेंस पढ़ा हूँ ना फ्रेंड, इसमें ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल हमें कोई एक मिट्टी का बर्तन या है कि नहीं कोई ज़मीन में गड़ा हुआ बर्तन मिलता है और वो बर्तन की एज तकरीबन 5000 साल पुरानी है। 5000 साल ओल्ड है वो जो बर्तन हमें मिला है, मतलब कि 5000 साल पुराना ये बर्तन है, ऐसा इसका कहना है। जब हमें इसी चीज़ को या इसी इवेंट को हिस्ट्री के डेट और टाइम में लिखना पड़ता है तो हम उसे कैसा लिखेंगे फ्रेंड, आपको सभी को पता है। अभी जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद में कितने हज़ार साल कंप्लीट हो गए फ्रेंड, 2000 साल कंप्लीट हुए वाले। और हमारे को टोटल ये जो चीज़ मिली है कितने हज़ार साल पुरानी है, टोटल 5000 साल पुरानी है। तो हमें जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बिफोर कितने हज़ार साल पीछे जाना पड़ेगा, 3000 साल पीछे जाना पड़ेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं ना, जो हमें चीज़ मिली है या जो हमें पॉट मिला है वो कितने हज़ार साल पुराना है, 3000 BC पुराना है। मतलब कि देखिए फ्रेंड, यीशु क्रिस्ट के जो बर्थ है इसके 2000 हम प्लस करेंगे 3000 BC में, तो हमें 5000 एज का ओल्ड का ईयर का बर्तन मिला, ऐसा हम कह सकते हैं। इस तरह से डेट निकाली जाती है फ्रेंड, किसी भी पर्टिकुलर अगर से हमें एविडेंस मिल रहा है और उसको इसी तरह से एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और उनके मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी निकाला जाता है और उनको पब्लिकली बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आज का जो लेक्चर है यहीं पे मैं स्टॉप करूँगा क्योंकि और ये टॉपिक भी अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम जब आपको कल जब मिलेंगे तो एक नई न्यू चैप्टर के साथ में मिलने वाले फ्रेंड, न्यू चैप्टर के साथ और एक न्यू कंसेप्ट के साथ मिलेंगे जिसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और आपके लिए समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए, कमेंट कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। हो सका तो हम उसको इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे अलग अलग तरह की वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन देता है और मोटिवेट करता है, इसलिए ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें फ्रेंड। उसके बाद में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे उन बच्चों के पास भी ये चैनल और ये वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें जिनको एजुकेशन की खास करके ज़रूरत है, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पर वो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट के पास खास करके हमारे चैनल को पहुँचाइए, आपकी बड़ी हेल्प होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।